मोटी और पतली बहन के पतियों का प्यार। अरे वाह लड्डू, मुझे चाहिए। अरे 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 तारा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि शादी वगैरह में तू बस सलाद वगैरह ही खाकर अपना गुजारा किया कर। जरा देख दुल्हन की तरह कितनी फिट और सुंदर है, और एक तू है, खा खा कर तूने अपना ढसरा ही बिगाड़ रखा है। कोई भी लड़की तेरी उम्र में इतनी मोटी नहीं होती। अगर तूने अपने वजन का कुछ नहीं किया तो तुझसे शादी करने के लिए कोई भी लड़का हामी नहीं भरेगा। माँ, आप घर में तो मेरी हर चीज पर रोक टोक लगाती ही हो, कम से कम मुझे दावत में तो खाने ही दो ना, मैं घर जाकर एक्सरसाइज कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस लड्डू की खुशबू से ही काम चला ले, तुझे खाने के लिए सिर्फ ये गाजर मूली ही मिलेंगे। और हाँ, एक और बात, अगर मैंने किसी को भी मुझे ये बताते या सुनते हुए देखा कि इन पकवानों के आसपास भी तू भटकी, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। ठीक है माँ, मैं बस इन मिठाइयों की खुशबू से ही काम चला लूंगी। बेचारी तारा उदास हो गई। वो मोटी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे पतली करने के लिए उसके साथ इतनी सख्ती से बर्ताव करती थी। तारा की एक छोटी बहन भी थी, ऐश्वर्या। अरे ऐश्वर्या, तुम तो हमें कुछ खाती हुई दिखाई ही नहीं दे रही हो, ये लो रसगुल्ला खाओ। नहीं शुक्रिया, लेकिन मैं डाइटिंग पर हूँ। डाइटिंग? लेकिन तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है, कितनी तो पतली कमर है तुम्हारी। फिर भी ये इतनी शुगर वगैरह मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ऐश्वर्या ऐसे बोलती हुई उस लड़की के पास से चली आई। तारा और ऐश्वर्या में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ ऐश्वर्या थी जो बहुत ही पतली दुबली नाजुक सी लड़की थी, और दूसरी तरफ थी तारा जो ऐश्वर्या से बिल्कुल अलग थी। अरे अरे देखो, ये दोनों बहनें हैं। क्या सच में? अरे एक तो कमसिन कली है और दूसरी भैंस। या कहीं एक फूल है तो दूसरी सांड। ऐश्वर्या चल, यहाँ से चलते हैं, देखिए औरतें मेरा मजाक बना रही हैं। दीदी, अब इसमें इन औरतों की क्या खता है? जब आप गधी की तरह खाओगी तो हाथी की तरह ही फूलोगी ना, और जब आप ऐसी दिखाई दोगी तो सभी आपका मजाक ही बनाएंगे ना। तू भी ऐश्वर्या? मैं सही ही बोल रही हूँ दीदी, अभी भी समय है, आप भी अपना वजन घटा लो, वरना अभी तो दुनिया ताने दे रही है, कल को आपके ससुराल में भी आपको कोई प्यार नहीं देगा। ऐश्वर्या की बात सुनकर बेचारी तारा हक्का बक्का रह गई। ऐश्वर्या को अपने ऊपर गुरूर था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छा फिगर था, लेकिन बेचारी तारा अपने मोटापे की वजह से परेशान रहती थी। अब दोनों ही बहनें जवान हो चुकी थी, इसीलिए उनके माँ बाप को उनकी शादी की भी चिंता रहती थी। ऐश्वर्या के लिए तो दिनेश को एक बड़े घराने का रिश्ता मिल गया था, लेकिन तारा के लिए किसी भी बड़े घर का रिश्ता नहीं मिल पाया, और एक गरीब सा घराना देखकर ही दिनेश ने तारा का रिश्ता उस घर के बेटे से पक्का कर दिया। देखते ही देखते समय बीत गया और दोनों ही बहनों की शादी हो गई, और वो दोनों ही अपना मायका छोड़कर ससुराल आ गईं। अरे नहीं, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके की तरह अमीर नहीं, यहाँ तो सरकारी राशन से ही पूरे महीने का गुजारा होता है। मुझे अपनी रोटी की खुराक को घटाना होगा। आज से मैं 3 नहीं, सिर्फ 1 ही रोटी खाऊंगी, ताकि मेरे घर में मेरी वजह से खाने को लेकर कोई किल्लत ना हो। तारा ने अपनी ससुराल में अपनी सास, ननद और पति के लिए 3-3 रोटियां बना ली, और अपने लिए वो सिर्फ 1 ही रोटी बनाकर सबसे अलग अपना खाना लेकर बैठ गई। अरे नील बेटा, ये बहू कहाँ गई? हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं माँ, शायद उसे शर्म आ रही है। आप दोनों यहीं रहिए, आज मैं तारा के साथ खाना खा लूंगा। नील अपने हिस्से की रोटी और सब्जी लेकर कमरे में तारा के पास ही चला गया, जहाँ नील को देखकर तारा ने अपनी रोटी को दुबका दिया। क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ। तारा, तुमने अपने लिए सिर्फ 1 रोटी क्यों ली है? वो मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। आओ मेरे पास आओ, आओ अभी। जी? जमाने को बोलने दो, वो जो भी बोलते हैं, तुम्हें उनकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे लोगों का तो काम ही है बोलने का। तुम्हें ऐसे कम खाने और राशन वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो मेरे गोलू मोलू। हम भी ना नील जी। अरे गोल्टू, तुम कितने क्यूट हो। तारा ने जो सोचा भी नहीं था, उसे अपने ससुराल में वो प्यार मिल रहा था, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या के ससुराल में। ये सब क्या है ऐश्वर्या? अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर अब ये क्या खा रही हो?
युग जी, ब्रेकफास्ट किए हुए तो मुझे घंटों हो गए हैं और अब मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। ओ गॉड, जरा अपनी हालत देखो, कितना बेडौल शरीर हो गया है तुम्हारा। और ऐसी हालत में तुम ये ऑयली फूड कैसे खा सकती हो? रखो, इस खाने को यहीं रखो। लेकिन खाने में तो थोड़ा बहुत तेल डलता ही है। ओ गॉड, देखो ऐश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब से तुम सारा टाइम डाइटिंग पर रहोगी। ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक सेब, दोपहर के खाने में कच्ची सब्जियां और शाम में सिर्फ प्रोटीन स्मूदी, ओके? और इससे आगे भी कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। ऐश्वर्या से ऐसे बोलकर उसके पति ने उसके हाथ से खाने की प्लेट को छीन लिया। तुम अब खाना नहीं खाओगी, बस। युग ऐश्वर्या के हाथों से खाने की प्लेट छीन कर ले गया। बेचारी ऐश्वर्या पतली दुबली होने के बाद भी अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाई थी और तारा मोटी होते हुए भी अपने पति के दिल पर राज कर रही थी। ऐसे ही 1 महीने का समय बीत गया और दोनों ही बहनों के माँ बाप ने 1 महीने बाद अपनी बेटियों के दामादों के साथ दावत की। आज मेरी दोनों बच्चियां आएंगी, मैं ऐश्वर्या और तारा की पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। ममता बड़े मन से पकवान बना रही थी और कुछ ही देर में तैयार होकर ऐश्वर्या और उसका पति ममता के घर पहुंच गए। आजा मेरी बच्ची, दामाद जी आप भी आइए। अरे ऐश्वर्या, तुझे क्या हो गया बच्चे? तू तो और भी ज्यादा पतली हो गई। बस पूछो मत माँ। सासू माँ, पतला ही अच्छा होता है। युग ऐसे बोलता हुआ ऐश्वर्या को अंदर ले गया। कुछ ही देर में वहाँ तारा और नील भी पहुँच गए। माँ, आजा मेरी मोटो। आइए दामाद जी, अंदर ऐश्वर्या और युग बैठे हुए, आप दोनों भी वहीं चले जाओ। ममता ने तारा और नील को भी ऐश्वर्या और युग के पास ही भेज दिया और फिर वो उन सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। ये लीजिए। अरे ऐश्वर्या, खा, तू पीछे क्यों बैठ गई है? हाँ माँ, मैं ले लूंगी। खाओ तारा। ये सब खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी। मैंने कितनी बार बोला है, बेकार की बातें मत सोचा करो, और तुम चाहे कैसी ही क्यों ना हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। ये लो, आ करो। नील अपने हाथों से तारा को खिलाने लगा। अपनी बड़ी बहन को इतना प्यार मिलता देख ऐश्वर्या की आंखें भर आईं और उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। क्या हुआ ऐश्वर्या? जिस प्यार की तलब मैंने भी रखी हुई थी वो प्यार आपको मिल रहा है दीदी। अपने पति की नजर में अच्छा बनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पति को मेरा आपा कभी अच्छा ही नहीं लगा। ऐश्वर्या ने रोते हुए अपने मायके में पूरी बात बता दी। उसे ऐसे रोता देख युग को भी अपनी ज्यादती का एहसास हो रहा था। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम्हारी पत्नी मोटी है या पतली, फर्क पड़ता है कि उसका चरित्र कैसा है। कल को अगर तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से ऐश्वर्या को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? इसीलिए अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखो, समझे? मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। अब मैं ऐश्वर्या के खाने पीने पर कभी भी रोक नहीं लगाऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। ऐश्वर्या, मुझे माफ कर दो। ऐसे बात नहीं बनेगी। आज तुम अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाना, तब हम मानेंगे। क्यों नहीं, ये लो ऐश्वर्या, और आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। नील की बातों ने युग की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद से युग ने कभी ऐश्वर्या के खाने पीने पर रोक टोक नहीं लगाई।